बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट को डिस्कस कर रहे थे। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 हमने डिस्कस कर दिया था। आज हम 3 के लिए भी जो सेकंड है हमारे पास है वो 3 के लिए है। तो इसमें क्या है आपके पास कि 3 डिवाइड्स हैं। कोई भी आपके पास नंबर है 3 उसको डिवाइड करेगा इफ़ एंड ओनली इफ 3 डिवाइड समेशन आई इज़ इक्वल टू 0 टू एम ए आई। अब यहाँ पे ए आई बेसिकली क्या है, वो जो नंबर है उसके अंदर जो डिजिट्स, जो एन नंबर है उसके अंदर जो डिजिट्स हैं। कोई भी आपको नंबर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप चेक करके बताएं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपने सिंपल उस नंबर में जितने भी डिजिट्स इन्वॉल्व हैं उनका सम लेना है। अगर उनका सम 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन नंबर है वो भी 3 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, इस टेस्ट का ये मतलब है। तो चलें हम अपने नंबर की फॉर्म लेते हैं। n इज़ इक्वल टू, n किसके इक्वल था, am मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर m प्लस am माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर m माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस a0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 0। अब जैसे हमने कल 2 के लिए प्रूव किया, इसीलिए हम इसी तरीके से बिल्कुल हम 3 के लिए भी प्रूव करेंगे क्लियरली। हमें पता है कि हर नंबर अपने कॉन्ग्रेंट होता है। ए नॉट कॉन्ग्रेंट है ए नॉट के किस मॉड के तहत, मॉड 3 के तहत, क्योंकि हम डिविजिबिलिटी बाय 3 देख रहे हैं ना, तो इसको इक्वेशन नॉट का नाम दे दें। अब नेक्स्ट देखें, 10 को देखें। 10 को देखें जैसे वहाँ पे कल देखा था। तो अब 10 को देखें तो 10 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। अगर 10 स्क्वायर को देखें तो वो 100 बनता है और 100 को 3 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर आपके पास क्या आता है, 1 आता है। अब टू सो ऑन जितने भी 10 की पास लेते जाएंगे आपके पास जो रिमाइंडर है वो क्या आता जाएगा, 1 आता जाएगा। तो अब आप क्या करें, जो इक्वेशन नॉट है उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 को a1 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 2 को a2 से मल्टीप्लाई कर दें, अप टू सो ऑन इक्वेशन m को am से मल्टीप्लाई कर दें। और इसके बाद इन सारी ये जो कॉन्ग्रेसेस आपके पास हैं उन्हें आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्म है हम उसकी तरफ पहुँच जाएंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नॉट बाय 1, इक्वेशन 1 बाय a1, इक्वेशन 2 बाय a2, अप टू सो ऑन इक्वेशन m बाय am, and then adding the result वही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। ए नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए नॉट आ जाएगा, प्लस 10 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन लास्ट पे 10 रेज़ टू पावर m को हम am से मल्टीप्लाई करेंगे तो am मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर m। दिस इज़ कॉन्ग्रेंट टू। यहाँ पे देखें, जब हम 1 को a0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a0 आएगा। फिर हम यहाँ पे हमने a1 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो 1 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा। फिर 1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 आ जाएगा। लास्ट पे आपके पास जब आप 1 को am से, लास्ट वाली m इक्वेशन इसको am से मल्टीप्लाई करना था ना, तो राइट साइड को 1, राइट साइड पे अगर आप देखें तो 1 है, 1 को जब am से मल्टीप्लाई करेंगे तो am आ जाएगा और मॉड क्या है आपके पास, 3 है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये क्या है, ये n है, n कॉन्ग्रेंट टू। यहाँ पे देखें a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू सो ऑन am। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना, समेशन i इज़ इक्वल टू 0 से m ai ऐड हो रहे हैं ना, और i जो है वो वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से m तक। तो इसका मतलब ये हुआ n जो है वो इसके कॉन्ग्रेंट है। ये क्या बता रहा है, 3 डिवाइड्स n माइनस समेशन i इज़ इक्वल टू 0 टू m ai।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 डिवाइड्स एन, ये कब हो सकता है, इफ़ एंड ओनली इफ 3 डिवाइड्स मिशन आई इज़ इक्वल टू 0 to m a i एज रिक्वायर्ड। इसी तरीके से आपके पास जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो 4 के लिए भी है। 4 डिवाइड्स एन इफ़ एंड ओनली ये 4 डिवाइड्स a नॉट प्लस 2a1। तो ये भी आप लोगों ने खुद करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पिछले किए हैं, जस्ट रिमाइंडर आपने देखना है और तरीक़ाकार वही है कि मल्टीप्लाई करना है ए आईज़ को, फिर उनके बाद ऐड करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास जो है 9 के लिए 9 डिवाइड्स एन इफ़ एंड ओनली इफ 9 डिवाइड्स मिशन ए आई वेर आई वेरीज फ्रॉम 0 to m, ठीक है। और नेक्स्ट जो टेस्ट है वो 5 के लिए है। 5 डिवाइड्स एंड इफ़ एंड ओनली ये 5 डिवाइड्स ए नॉट। जिस तरीके से 2 के लिए था इस तरीके से 5 के लिए भी है। एक 11 का जो है वो अभी हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे n आपके पास किसके इक्वल है, ए एम मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर m प्लस ए एम माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर m माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस A2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस A1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस A नॉट मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 0। अब हमने डिविजिबिलिटी किस से देखनी है, 11 से। तो क्लियरली A नॉट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू A नॉट अंडर मॉड 11, या आपके पास इक्वेशन नॉट बन जाएगी। और अगर आप 10 को देखें तो 10 का रिमाइंडर -1 बनता है, ठीक है। 10 का रिमाइंडर अगर आप 11 के तहत देखें ना, 10 माइनस 11 करें तो -1 आता है, ठीक है। रिमाइंडर निकालने के लिए भी एक टेक्निक होती है कि मॉड माइनस करते जाएं। मॉड माइनस करेंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा। तो 10 माइनस 11 किया, -1 आया। हमारा जो रिज़ल्ट है उसको लाने के लिए हमें अंदाज़ा हो रहा है कि माइनस वाली चीज़ चाहिए। तो वैसे तो आप लोगों के जहन में होगा कि आप कहेंगे कि 10 जो है वो 11 से छोटा है, तो वो तो एज़ इट इज़ रिमाइंडर आना चाहिए क्योंकि रिमाइंडर पॉजिटिव होता है। लेकिन जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग जाने के लिए हमें ये काम करना है। 10 का रिमाइंडर हम देखें तो -1 बन रहा है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से आप क्या करो, 10 स्क्वायर ले लो। 10 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 10 है ना, इसका स्क्वायर लेंगे तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा अंडर मॉड 11, इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 2। और अगर 10 क्यूब लें तो 10 जो है वो -1 के कॉन्ग्रुएंट क्यूब लेंगे तो -1 की पावर 3 आ जाएगा अंडर मॉड 11, इसको बोल दें इक्वेशन 3। अप टू सो ऑन लास्ट में 10 रेज़ टू पावर m है, उसे देखें तो वो कॉन्ग्रुएंट किसके आता है, -1 रेज़ टू पावर m के अंडर मॉड 11, इसको बोल दें इक्वेशन नंबर m। अब वही काम जो पिछले क्वेश्चंस में हमने किया है, हम इक्वेशन नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को A1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 को A2 से अप टू सो ऑन इक्वेशन m को AM से, और फिर उसके बाद हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नॉट बाय 1, इक्वेशन 1 बाय A1, इक्वेशन 2 बाय up to so on equation m by am, and then adding the result we have। फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए नॉट प्लस A1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस A2 मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन लास्ट पे AM मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर m कॉन्ग्रुएंट टू A नॉट। अब यहाँ पे इसको A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -A1 आ जाएगा, और -1 स्क्वायर पॉजिटिव 1 आएगा। जब इसे A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +A2 आएगा। -1 की पावर 3 -1 आएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो -A3 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन लास्ट पे क्या आएगा, -1 रेज़ टू पावर AM अंडर मॉड m।
तो यहाँ पे आ जाएगा n कॉन्ग्रेंट है किसके, यहाँ पे आप समेशन अप्लाई कर दें और साइन चेंज हो रहा है ना अल्टरनेटिंग से, उसको -1 से रिप्रेजेंट करें। जब आप -1 को i की वैल्यू देंगे 0, i की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो 0 से कहाँ तक, m तक है। जब आप i को 0 देंगे तो -1 1 आ जाएगा और साथ आपके पास ए आई है और यहाँ पे देंगे तो a0, तो देखिए पहली टर्म आ रही है। जब आप इससे वैल्यू 1 देंगे तो -1 की पावर 1 -1 इंटू a1 -a1 आ जाएगा। अब टू सॉन ऐसे आपके पास टर्म्स बन रही हैं और माड क्या है, माड m। तो यहाँ से क्या आ गया, सॉरी माड m नहीं था, माड 11 था ना, माड की जगह 11 पुट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 11 डिवाइड्स n माइनस मिशन i इज इक्वल टू 0 to m -1 रेज टू पावर i a i। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 11 डिवाइड्स n इफ़ एंड ओनली इफ 11 डिवाइड्स मिशन i इज इक्वल टू 0 to m -1 रेज टू पावर i a i। ठीक है, तो ये हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट आ गया 11 का। तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, चेक वेदर द नंबर n इज़ इक्वल टू दिस इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट। आपके पास एक नंबर गिवन है जो कि बेस 2 में गिवन है, ठीक है। आपने इसे जो है वो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। अब उसमें कन्वर्ट करने का तरीका आपने वैसे सीखा हुआ है, छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया गया होगा। चलिए हम इसे कन्वर्ट करते हैं। गिवन दैट, हमने चेक करके ये बताना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है 3 का, पहले तो आपके पास नंबर डेसिमल सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, उसके डिजिट्स का सम लेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल हुआ तो इसका मतलब है गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो गिवन दैट n इज़ इक्वल टू 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1। चले जी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय, आपको कल भी हमने जब क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय बेस क्या है 2, पीछे कितने डिजिट्स बच गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बच गए, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 0। अब 2 की पावर 9 सॉल्व करें, फिर ये वाली तो टर्म 0 हो जाएंगी ना, ये जो 0 जिनके साथ 0 आ रहा है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग तो 0 हो जाएगा। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 591। कैलकुलेट कर लीजिएगा 591। अब हम चेक करते हैं कि सम ऑफ डिजिट हमारे पास क्या आता है। नाउ 5 प्लस 9 प्लस 1, 5 प्लस 9 कितना आ गया, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15 आ गया, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स एज 3 डिवाइड्स 15, दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स 591, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो गिवन नंबर है इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिसिंग डिजिट एक्स ऑफ द नंबर। आपके पास एक नंबर गिवन है और इसमें एक डिजिट एक्स जो है वो मिसिंग है। आपने अगर वो नंबर, ये वाला जो गिवन नंबर है ये 9 से डिविजिबल है तो आपने मिसिंग डिजिट एक्स फाइंड आउट करना है। कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो जिस तरीके से 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है 9 का भी सेम वही है। ये जो गिवन नंबर है ये 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि 9 इसके सम ऑफ डिजिट्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। गिवन दैट 9 डिवाइड्स
5278x71322। इसका क्या मतलब है कि 9 डिवाइड करता है इसके अंदर जितने भी डिजिट्स इन्वॉल्व हैं उनके सम को। 5 + 2 + 7 + 8 + x + 7 + 1 + 3 + 2 + 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 डिवाइड्स, अब आप इनको ऐड कर दें। 5 + 2 7, 7 + 7 14, 14 + 8 22, 22 और 22 + 7 29 आ जाएगा। 29 + 1 30, 30 + 3 33, 33 + 2 35, 35 + 2 37। तो 37 + x आ गया। अब वो नंबर जो 37 + x मतलब 37 में x क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो जो नंबर मिल रहा है वो 9 से डिविजिबल है। और वो नंबर जो 37 से अगला नंबर हो और 9 से डिविजिबल भी हो तो वो 45 है। द नंबर नेक्स्ट टू 37 विच इज़ डिविजिबल बाय 9 इज द नंबर next to 37 which is divisible by 9 is 45। इसका क्या मतलब है, 37 + x दिस इज इक्वल्स टू 45। यहाँ से x क्या आ जाएगा 45 - 37। 45 में से आप 37 को माइनस करेंगे तो x क्या आ जाएगा 8 आ गया। और आप देख सकते हैं कि ये डिजिट जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक है। तो आंसर जो है x का 0 से 9 तक ही आना चाहिए। तो मिसिंग डिजिट आपका क्या आ गया 8 आ गया। दिस शोज द रिक्वायर्ड मिसिंग डिजिट इज द रिक्वायर्ड मिसिंग डिजिट इज 8। तो चलें आज के लिए इतना ही। तो इस तरह के क्वेश्चन बुक में और भी कि मैंने आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। कोई कन्फ्यूजन हुई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।